तो फाइनली रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 का एंड हो चुका है। रेसलमेनिया 40 पिछले 7-8 सालों में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रेसलमेनिया में से एक है। रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 का फुल्ली रिकैप लेके आ गए हैं आपके लिए। मेरा नाम है ऋषभ, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 की शुरुआत होती है स्टेफनी मैकमैन से। स्टेफनी मैकमैन आकर रेसलमेनिया 40 में हम सबका वेलकम करती हैं, जिसके बाद हमें नाइट 2 का फर्स्ट मैच देखने को मिलता है WWE चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। सेथ रॉलिंस की बैक इस मैच में इंजर्ड होती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने नाइट 1 के मेन इवेंट में काफी डैमेज झेला था। बैक इंजर्ड होने की वजह से सेथ रॉलिंस इस मैच में 100% नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने के काफी करीब होते हैं। लेकिन मैच के एंड में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगाकर सेथ रॉलिंस को हरा देते हैं और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप को लेकर CM पंक के पास जाते हैं और उन्हें टीज करने लगते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर CM पंक ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। और तभी रेसलमेनिया में हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है। डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके ड्रू मैकिंटायर को पिनफॉल से हराकर बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। इसके बाद हमें बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस कैरियन क्रॉस और AOP के बीच एक स्ट्रीट फाइट देखने को मिलती है। इस मैच में बॉबा रे डडली स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं। एक बढ़िया एक्शन के बाद बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें LA नाइट और एज स्टाइल के बीच एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। एक अच्छे मैच के बाद LA नाइट पिनफॉल से इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में आई शो स्पीड भी प्राइम की कॉस्ट्यूम में छिपे होते हैं। रैंडी ऑर्टन आई शो स्पीड को RKO भी लगाते हैं, लेकिन मैच के एंड में लोगन पॉल केविन ओवेंस को पिनफॉल से हरा देते हैं और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है यो स्काई और बैली के बीच। यो स्काई इस मैच में बैली को 5 बार मून स्टार लगा देती हैं, जिसके बाद भी बैली किक आउट कर देती हैं और मैच के एंड में बैली यो स्काई को पिनफॉल से हरा देती हैं और बन जाती हैं न्यू वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद टाइम हो जाता है रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट का, यानी कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। ऐसे मैचेस हमें 10-15 सालों में एक आध बारी देखने को मिलते हैं। जब कोडी रोड्स रोमन रेंस को कोडी कटर लगाने वाले होते हैं, तभी जिमी ऊसो आ जाते हैं और इस मैच में इंटरफेयर करने लगते हैं। जिमी ऊसो से निपटने के लिए जे ऊसो आ जाते हैं। कोडी रोड्स फिर से रोमन रेंस को कोडी कटर लगाने वाले होते हैं। फिर वहां पे सोलो सिकोवा आ जाते हैं और कोडी रोड्स को समोन स्पाइक लगा देते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा से निपटने के लिए हमारे जॉन सीना आ जाते हैं। जॉन सीना सोलो सिकोवा के साथ साथ रोमन रेंस को भी एक AA लगा देते हैं। तभी रेसलमेनिया में द फाइनल बॉस रॉक आ जाते हैं और जॉन सीना को रॉक बॉटम लगा देते हैं, जिसके बाद शील्ड की एंथम बजती है और सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को सुपरमैन पंच लगा देते हैं। तभी रेसलमेनिया 40 में बेल बजती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और दी अंडरटेकर आ जाते हैं और रॉक को चोक स्लैम लगा देते हैं। तभी कोडी रोड्स भी रोमन रेंस को कोडी कटर लगाकर पिन करते हैं और फाइनली रोमन रेंस की 1316 दिनों की एपिक रेन को खत्म कर देते हैं और कोडी रोड्स बन जाते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। इसके साथ ही रेसलमेनिया 40 का एंड हो जाता है। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।